नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम बात करेंगे गाजा संकट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी चेतावनी पर, जो फिलहाल पूरी दुनिया की नजरों में है। गाजा में चल रहे इस संघर्ष ने कई सालों से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है और अब इसका एक नया मोड़ सामने आया है। ट्रंप ने हमास को बंधकों की रिहाई को लेकर कड़ी चेतावनी दी है और युद्ध विराम के लिए एक प्रस्ताव रखा है। गाजा संकट अब लगभग 23 महीने से जारी है। इस बीच कई लोग मारे गए, कई घायल हुए और सबसे गंभीर मुद्दा है बंधकों का। इस युद्ध में कई फिलिस्तीनी और इजरायली बंधक बने हुए हैं, जिनकी रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि इजराइल पहले ही उनकी शर्तें मान चुका है और अब हमास को भी इन्हें स्वीकार करना होगा, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने इसे अपनी आखिरी चेतावनी बताया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, इजराइल पहले ही मेरी शर्तें मान चुका है, अब समय आ गया है कि हमास भी इन्हें स्वीकार करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी है। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी संकट का समाधान निकले। मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि गाजा संकट का समाधान निकट है और इस दिशा में प्रगति हो रही है। उन्होंने बताया कि अब बंधकों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, लगभग 20 से भी कम लोग बच सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बंधकों में से कई की मौत भी हो चुकी है, जो एक गंभीर और दुखद विषय है। ये सारी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ट्रंप प्रशासन ने हमास के सामने एक नया युद्ध विराम प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक युद्ध विराम की शुरुआत में हमास को सभी शेष बंधकों को रिहा करना होगा। बदले में इजराइल हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके साथ ही दोनों पक्ष युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने और शांति स्थापित करने के लिए बातचीत भी शुरू करेंगे। ये प्रस्ताव एक बड़ी पहल माना जा रहा है, जो मध्य पूर्व में स्थिरता ला सकती है। जहां तक इजराइल की प्रतिक्रिया की बात है, इजरायली सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी कहा है कि अगर हमास बंधकों को रिहा कर देता है और हथियार डाल देता है तो गाजा में युद्ध समाप्त हो सकता है। ये एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, लेकिन अब भी कई अनसुलझे सवाल बाकी हैं। दूसरी ओर हमास ने अभी तक अपने पुराने रुख को नहीं छोड़ा है। उनका कहना है कि वो तभी बंधकों को छोड़ेंगे जब इजराइल गाजा से अपनी सेना हटाएंगे और युद्ध को समाप्त करने पर सहमत होंगे। इस बयान से साफ है कि हमास शर्तों पर अड़े हुए हैं, जो शांति प्रक्रिया को जटिल बना रहे हैं। इसका मतलब है कि युद्ध विराम की राह अभी भी आसान नहीं है। जी हां, यरूशलेम के डेनमार्क के विदेश मंत्री के साथ हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिदोन सार ने कहा कि अगर हमास अपनी शर्तों पर अड़ा रहा तो शांति स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बयान इस बात को दर्शाता है कि स्थिति अभी भी नाजुक है और दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी बनी हुई है। ये संकट सिर्फ इजराइल या फिलिस्तीन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि हमास ट्रंप की इस आखिरी चेतावनी को मानने वाले हैं? क्या इजराइल और हमास के बीच जल्द ही कोई समझौता हो पाएगा? इस समय दुनिया भर की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। अगर बंधकों की रिहाई हो जाती है और युद्ध विराम स्थापित हो जाता है तो ये मध्य पूर्व में शांति की एक बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर हमास अपनी शर्तों पर अड़ा रहा तो युद्ध और संघर्ष बढ़ सकता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील मामला है। इनमें हर तरफ से भावनाएं जुड़ी हैं और स्थायी शांति के लिए दोनों पक्षों को एक ही समझौता करना होगा। आपके क्या विचार हैं? कि आप सोचते हैं कि ये संकट जल्द खत्म हो जाएगा या फिर आने वाले समय में और भी जटिल हो जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।